नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है क्या है कपड़ा मंडी के हाल। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में सूरत से रिद्धम साड़ी के ओनर सुशील जी गाड़ोदिया आज हमारे साथ में। सुशील जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। थैंक यू जी सुशील जी, क्या कहोगे, वर्तमान की स्थिति क्या है कपड़ा बाजार की? जी कपड़ा बाजार की स्थिति देखिए, वैसे तो अब लगन के बाद अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रही है और कुछ कुछ ना कुछ पोजीशन सुधार पे है। पीछे काफी समय मंदी का गया, कोई लगन नहीं था, त्योहार नहीं था और अब कंटिन्यू सामने जैसे राखी का है, तीज है, फिर आगे करवा चौथ है, दिवाली है, तो कंटिन्यू फिर छठ है, लगातार फेस्टिवल है, उसके बाद लगन। जी तो कपड़ा बाजार का अब जो सिनेरियो अब सामने जो आ रहा है, धीरे धीरे व्यापार प्रगति स्पीड पकड़ रहा है और बहुत जल्दी ये हफ्ते 10 दिन में पूरी फुल स्पीड, ये ऐसा लग रहा है कि बाजार पूरा स्पीड पकड़ जाएगा। जी, क्या कहोगे सुशील जी? क्योंकि व्यापार अब है ना, हर आदमी ये चाह रहा है कि आगे जो फेस्टिवल है वो कितनी उम्मीद लेके आएगा, क्योंकि अभी सीधा 1 to 1 सारे फेस्टिवल ही है। देखा जाए तो दीपावली तक कितनी उम्मीद है, क्योंकि इतने दिन व्यापार जो था वो एक ठप सा था, ऐसा नजर आ रहा था। जी जी, व्यापार की स्थिति तो कुल मिला के ऐसा ही था कि बाजार पूरा ऐसा लग रहा था कि भाई व्यापार कुछ एकदम बहुत ही शांत हो गया है, एकदम न के बराबर की स्थिति हो गई थी। उसका भी रीजन ये था कि कहीं कोई सीजन वगैरह थी नहीं और अब चूंकि लगन सीजन भी सामने है, लेकिन उससे पहले फेस्टिवल सीजन कंटिन्यू है और काफी कुछ सीजन तो अच्छी चलेगी, लेकिन काफी कुछ बैकलॉग सब मंडियों में व्यापारी के पास बचा हुआ है। तो उस हिसाब से व्यापारी थोड़ी थोड़ी डिमांड होने के बावजूद भी अपनी जो परचेजिंग है वो थोड़ी कम कर रहे हैं अपना स्टॉक मैनेज करने के लिए। और अब भी इस 2 महीने भर में अगर सब स्टॉक मैनेज कर लेते हैं तो आने वाले समय में बाजार को बहुत अच्छा बूम मिलेगा, बिक्री तो रहने ही वाली। जी क्या कहोगे सुशील जी? लोग कहते हैं कि 70% गिरावट आई है ना, व्यापार जो है ना, पहले जिस प्रकार व्यापार होता था उसमें 70% का अभी गिरावट है। 30% भी व्यापार नहीं है लोगों के पास। प्रेजेंट की स्थिति की बात करें तो देखिए, ये जून जुलाई तो लगातार ही हर बार बहुत अच्छा जाता नहीं है, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। इस बार जो मई है, मई का सीजन थोड़ा जल्दी ठंडा हो गया, खाली उसी के कारण व्यापारियों के पास बैकलॉग रह गया। कुछ पोजीशन भी कोरोना के बाद बाजार की थोड़ी खराब हुई है, कुछ इस पे जीएसटी में भी लोगों के पैसे रुके हुए फंसे हुए पड़े, व्यापारियों के जो बॉक्स पैकिंग वगैरह सब करते हैं। तो आंकड़े 1500 करोड़ के आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बाजार के 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए बाजार के इसमें अटके हुए हैं जी। और ये हर महीने ये राशि बढ़ती जाती है व्यापारियों की जी। तो ये अगर रकम जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और व्यापारियों को रिफंड मिलने की उम्मीद है, तो अगर ये पैसा बाजार में आता है तो काफी कुछ बाजार में भुगतान समस्या ठीक भी होगी और उससे भी बाजार और गति पकड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिक्री की बजाय भुगतान की समस्या के कारण बाजार ज्यादा ठंडा हो रहा है। जी सुशील जी, जैसे लोग हर बार है ना, मंदी जब आती है तब व्यापारियों को या फिर बाहर की मंडी के व्यापारी हो या एजेंट हो, सब लोग यही हवाला देते हैं कि सूरत में मंदी है तो ओवर प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं एक वजह है। जी, क्या कहोगे? देखिए, और प्रोडक्शन की जो बात है वो काफी हद तक है, लेकिन सूरत में पिछले अभी जुलाई चल रहा है, 7 महीने में कहीं भी कोई और प्रोडक्शन की पोजीशन है नहीं। आज अगर थोड़ी सी भी अच्छी ग्राहकी चले तो मैं सोचता हूँ कि सूरत के पास 10 दिन का भी कपड़ा नहीं। जी, सूरत की स्थिति ऐसी है, कहीं भी सूरत में और स्टॉक या और प्रोडक्शन जिसको अपन बोलते हैं, अगर बाजार जैसे अब चलने की उम्मीद है वो चलेगा तो 10 दिन का भी बैकलॉग मंडी में नहीं है जी, क्योंकि पिछले 6 महीने से कंटिन्यू सॉरी
वीविंग यूनिट वीविंग जो इंडस्ट्री है वो 50% कैपेसिटी पे ही चल रही, जी और मिल्स भी बाजार में डिमांड नहीं होने से कंटिन्यू स्लो मूवमेंट पे है। तो और प्रोडक्शन की बिल्कुल भी स्थिति आज की तारीख में सूरत मंडी में नहीं, जी और काफी कुछ सूरत में सेगमेंट चेंज हुए हैं, काफी व्यापारी गारमेंट्स की तरफ भी कन्वर्ट हुए हैं, तो उससे भी वो प्रोडक्शन डाइवर्ट हुआ है। काफी मिलें गारमेंट में चली गई हैं, हम्म काफी कुछ मिलें कॉटन प्रोसेस करने लग गई हैं। हम्म तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि सूरत में कहीं भी और प्रोडक्शन की पोजीशन है। जी। सुशील जी, कैसा देखते हो आप ऑनलाइन का जो व्यापार है उसको किस नजर से देखते हो, क्या उसका फ्यूचर किस प्रकार का है? क्योंकि अब लोग है ना ऑनलाइन देखिए डिजिटलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या है? देखिए ऑनलाइन का तो क्रेज तो बढ़ता ही जा रहा है। अब उसपे सूरत की मंडी में सबसे बड़ी बात है, अगर सूरत को अगर ऑनलाइन व्यापार में जाना है हम्म तो उसके लिए अपनी गुडविल सबको मैनेज करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत लोग क्या है फ्रॉड कर जाते हैं, दिखाते कुछ है बेच देते कुछ। जी और ऑनलाइन के लिए सूरत के व्यापारियों के अपनी ग्रेडेशन मेंटेन करके ही ऑनलाइन पे व्यापार करना पड़ेगा, और इसमें प्रयास करने चाहिए। आने वाला भविष्य इसके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर आदमी अब धीरे धीरे जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल की तरफ ज्यादा उसका दिमाग रहता है, और युवा पीढ़ी एंगेज भी काफी नए नए स्टार्टअप्स वगैरह में हो रही, तो उनको इतना समय भी नहीं मिल पाता है कि वो जा जाके तो शॉपिंग करें। तो ये ऑनलाइन का तो क्रेज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। घर पे बैठे 2 मिनट में आप ऑर्डर कर दो, हम्म तुरंत काम हो जाता है, मार्केट जाओ, ये तो धीरे। लेकिन साड़ी का व्यवसाय, साड़ी का स्थिति ऐसा है, साड़ी काफी हद तक क्या है, जब वैरायटी और उसकी डिजाइन सब नहीं है तब तक क्या है वो दिमाग में जल्दी उतरती नहीं है। तो अब दोनों बात है, साड़ी में कितना सक्सेस होता है वो देखिए, लेकिन बाकी सेगमेंट में तो ऑनलाइन, जैसे अभी गारमेंट की तरफ सूरत मंडी जा रही है, हम्म उसमें ऑनलाइन का काफी सक्सेस है। और ऑनलाइन से ये है कि रिटेल तक जो कंज्यूमर के ऊपर की सीढ़ी है, हम्म जो रिटेलर्स हैं या जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, हम्म उनके लिए रिटेल से बहुत ऑनलाइन से बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट मिला है। वो घर बैठे माल मंगा सकते हैं, उनको मंडियों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम्म तो वो छोटे छोटे क्षेत्रों में ये व्यापार फैल रहा है। कामकाजी जो घरेलू महिलाएं हैं वो भी इस काम में अपना दिमाग लगा रही है, और वो भी अपना काम इसमें बढ़ा पा रही, घर बैठे वो भी कुछ अर्निंग कर पा रही है व्यवसाय कर। सुशील जी, जैसा आपने बताया कि गारमेंट की और कन्वर्ट हो रहे हैं साड़ी के कई उद्यमी, और भी बहुत से मिलें भी है, कई लोग अभी गारमेंट की तरफ, तो क्या लगता है गारमेंट का फ्यूचर किस प्रकार का रहेगा? क्या गारमेंट, जैसे सूरत साड़ी के नाम से विख्यात है, वैसे क्या आगामी दिनों में गारमेंट जगह बना पाएगा कपड़ा बाजार में? बिल्कुल बना पाएगा। देखिए साड़ी का बाजार एक हिंदुस्तान और बांग्लादेश, दो ही कंट्रीज में मोटा मोटी सीमित है, हम्म और पूरे भारत में भी 100% लेडीज साड़ी पहनती नहीं। जी उसमें भी बहुत सारे सेगमेंट है। राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान का पहनावा अलग है, बड़े सिटीज में जाएंगे तो कोई सलवार सूट पहनता है, कोई जींस पहनता है, कोई कुछ पहनता है। तो साड़ी का भी 100% मार्केट पूरे हिंदुस्तान में नहीं। हम्म गारमेंट के लिए थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरे विश्व में गारमेंट पहना जाता है, हम्म तो उसका बाजार बहुत, साड़ी के सामने तो मैं बोलता हूँ कि 1000 गुना ज्यादा मार्केट है। जी तो तो सूरत के उद्यमी अगर उस पर दिमाग लगा रहे हैं तो वो भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। हम्म और काफी सारी विविंग यूनिट्स लगी हैं, वो आपको जानकारी नहीं है। हम्म तो उस तरह तो बाजार बढ़ भी रहा है और उसका फायदा भी मिलेगा। जी और क्या आने वाले समय में सूरत साड़ी के साथ साथ गारमेंट हब में भी उभर के सामने आएगी। जी क्या कहोगे सुशील जी, प्रेजेंट कपड़ा बाजार का सिनेरियो किस प्रकार का है? क्या स्थिति है प्रेजेंट की, यदि आज की बात करें तो व्यापार किस प्रकार का है? क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर यह है कि व्यापार है नहीं, एक हताशा है। फिर क्योंकि मंडी, जैसे आज कपड़ा मंडी में यदि उभरती हुई मंडी या एक जूनी बड़ी
जो एक क्वांटिटी लेवल पे यदि कोई काम करता है तो वो सूरत एक ऐसा बड़ा शहर है और ऐसी एक मंडी है, तो सभी की नजरें सूरत की तरफ है। तो प्रेजेंट का सिनेरियो किस प्रकार का है, कैसा व्यापार है सूरत जी? देखिए, ये तो हताशा वाली बात तो यही है, हमेशा से एक कहावत रही है, मंदी का मुंह काला तेजी का बोलबाला। जी तो हमेशा जहां भी बाजार में तेजी रहती है तो वो सबके चेहरे पे प्रसन्नता तो तभी रहती। ये बात सही है हम्म कि मंदी है, लेकिन उसका कारण सिर्फ यही है कि इस बार मई का सीजन नहीं चला, तो वो थोड़ा मंदी बड़ा दिखने लग गया। जून जुलाई मैंने पहले भी बोला था कि हमेशा मंदा ही जाता है। जी इस बार मई उसमें ऐड होने से क्या है, वो थोड़ा सा वो पेशेंस का जो लेवल है वो घट गया है। बाकी बारिश होती है, 15 दिन लेट होती है, लेकिन बारिश होती है तो फिर वो पूरे आप देखते हैं पूरे देश में बारिश होती है और एक साथ सब जगह फसल भी होती है और फिर वही खुशहाली होती है। तो ये स्थिति बाजार की भी है। मंदी का समय जा चुका है, हम्म अब मानसून का समय आ गया है। जिस तरह से मानसून में पूरी धरती खिल जाती है, हम्म वो स्थिति कपड़ा बाजार की है। बिक्री का समय आ गया, हताश होने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म हाँ, ये जरूर है कि अच्छे व्यापारियों को, अच्छे एजेंटों से काम करें, अच्छे व्यापारियों को कपड़ा दें। हम्म पेमेंट की दिक्कत बाजार में बहुत जरूरत से ज्यादा है। उसका बहुत सारा कारण ये भी है कि अ, हल्के भारी व्यापारियों में लोगों के पैसे फंसे हैं, हम्म चाहे वो कोरोना के कारण उनकी स्थिति डाउन हुई हो या कोई भी कारण रहा हो। तो उसको देख के व्यापार करें, अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए। बाकी व्यापार का सिनेरियो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आगे व्यापार रहने वाला है। जी, क्या संदेश देना चाहोगे सूरत के व्यापारियों को और बाहर के मंडियों के व्यापारियों को जो टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से आपको सुन रहे हैं जी? देखिए, बाहर के व्यापारियों के लिए तो मेरा यही है कि आप समय से तैयारी करिए, घबराने की उनको भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब व्यापार चलता है, हिंदुस्तान हमारा बहुत बड़ा है। और कल परसों ही मैंने आंकड़े देखे थे, 49.5 कुछ इतनी महिलाएं हैं। 135 करोड़ की आबादी है। अगर उसमें बच्चे, जवान बच्चे और सबको निकाल दें तो साड़ी पहनने वाली महिलाओं की संख्या अभी भी हिंदुस्तान में कम नहीं। जी और जब वो खरीदी पे, हमारी माताएं बहनें खरीदी पे निकलती है, तो सूरत की भी मंडी की स्थिति ये हो जाती है, भैया 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, ये स्थिति यहाँ भी आ जाती है। और इस बार वही स्थिति खड़ी होने वाली है, क्योंकि और प्रोडक्शन तो बहुत दूर रह गया। 15 मतलब पिछले 6 महीने से प्रोडक्शन 50% पे ही चल रहा है। जी तो कहीं भी किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार दुगनी गति से चलेगा और उसके सिम्टम्स नजर आने लग गए हैं। बाजार में चारों तरफ डिमांड नजर आने लगी है, पूछ परख चालू है। तो कहीं भी मेरे हिसाब से अच्छा ही बाजार रहेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुशील जी, जो कि रिद्धम साड़ी के ओनर हैं, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे व्यापार जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए।